चौधरी जी प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश कटियार जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। शहाबुद्दीन रजवी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ जुड़े हैं। इकबाल अहमद साहब, आप क्या कह सकते हैं? मौलाना साहब को जो लगा वो बोल दिया उन्होंने, अब किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे वो तय करे। अब रिजवी साहब मौलाना है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है। लीजिए, अब ये भी थोड़ी देर बाद आप ये भी कह देंगे कि वो मुसलमान है कि नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना, जब बार बार कह रहे हैं कि मौलाना मुसलमान शहाबुद्दीन रिजवी उनका नाम है, बरेलवी है वो। और सही बात है कि इसे मुसलमान और रिजवी साहब उस वक्त कहाँ थे जब संभल में तमाम बातें तमाम चीजें हुई और जिन लड़कों के गोलियां लगी उनका क्या हुआ, ये सारी चीजें उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर भी इनको बयान देना चाहिए था। ठीक है, शासन प्रशासन सीएम के हाथ में होता है और सीएम चलाते हैं, तो अगर लैंड ऑर्डर सीएम संभाल रहे हैं तो मैं उसका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम उसकी नजरअंदाज नहीं करूंगा कि तमाम जलूस निकाले गए, चाहे मिलादुन नबी का हो, चाहे दुर्गा पूजा हो और चाहे होली हो, तो इन सब चीजों पे जो भी चीजें हैं प्रशासन ने सख्ती से काम किया है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं सीएम का स्वागत करता हूँ इस मामले में। लेकिन रिजवी साहब जो बोल रहे हैं कि पिछली सरकारों में दंगे होते थे, तो अब इस वक्त क्या इन्होंने आंख बंद कर रखी है? और दूसरी चीज कि मौलाना साहब को बोलने का इसलिए सुरूर चढ़ा हुआ है कि इनको मदरसा बोर्ड का सदस्य बना दिया जाए या किसी अल्पसंख्यक का सदस्य बना दिया जाए, तो ये एक ट्रेंड चल चुका है। मौलाना साहब को कोई जानता भी नहीं, रिजवी साहब को कम से कम आपने इनको लाके बिठा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, अब ये भी ना कहिए कि रिजवी साहब को कोई जानता नहीं है। तो ये अब अपना बोल रहे हैं जिससे इनको हो सकता है आने वाले समय में फायदा मिल जाए, लेकिन फायदा मिलेगा नहीं। अब वो तो बीजेपी देगी कि नहीं देगी। संजय चौधरी जी। इकबाल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मैं बहुत ज़्यादा कांग्रेस के बारे में कहना नहीं चाहता हूं। वो मेरे बारे में जो चाहे कहें, अल्लाह बेहतर जानता है। उनको डिग्रियां देखना है तो मेरे पास में आ जाएं और आकर के डिग्रियां देख लें। जहां से आएंगे आने जाने का एसी का किराया मैं दूंगा, मेरे घर ठहरे, खाना खिलाऊंगा मैं उनको। अब मैं मौलाना हूं या नहीं हूं ये खैर, अब मैं कुछ अपने बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो बहुत अदना सा छोटा सा दीन का कौम का खादिम हूँ और दीन की खिदमत में, कौम की खिदमत में लगा रहता हूँ, ये मेरा काम है। और लगभग 50 से ज्यादा ऊपर काम है और लगभग 50 से ज्यादा ऊपर उनका कहना है कि आप तो बीजेपी की खिदमत में लग गए। ये बात नहीं, बीजेपी नहीं, ये किस लेवल पे कौन? मौलाना साहब वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को जीरो करने वाले तो आप लोग हैं। पॉलिटिकल नहीं हूं, लेकिन उन्होंने तो अभी पहले बताया, पहले ही राउंड में, कि हम अखिलेश यादव के साथ रहे, हम मुलायम सिंह यादव हमको बुलाते थे, हम उनके साथ चलते थे। तो ये कब राजनीति में आ गए? कब राजनीति में साथ चले? वो हमारे घर आते थे, वो हमारे घर आते थे, बुलाते नहीं थे। कभी हम नहीं गए, वो हमारे घर आए। रिजवी साहब आपने ही ये बात रखी है पहले टाइम में कि हमको नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बुलाते थे। वो खुद आते थे और अपील जारी करने के लिए कहते थे। हम अपील जारी करते थे, वो आते थे हमारे यहाँ, अपील जारी करने के लिए कहते थे। अपील मतलब कि वोट दीजिए फला पार्टी को। अब आप इतने बड़े मौलाना हैं कि आपकी अपील से मुसलमान वोट डालने जाएगा। अब देखिए उनके अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बेशक भाई, हम तो आपको जानते भी नहीं है। आज पहली बार आपका मैंने नाम सुना है रिजवी साहब। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई। तो हम भी तो मुसलमान हैं। हमने तो नहीं सुना आपकी आवाज, हमने तो नहीं जाना कि आप कोई रिजवी साहब कौन से वोट मांग रहे हैं या मुसलमानों से वोट मांग रहे हैं। संजय चौधरी, और अगर मुलायम सिंह के कहने पे आपने मुसलमानों से वोट की अपील की तो मुसलमानों के लिए आपने मुलायम सिंह से क्या बात की, क्या अपील करके कहा मुसलमानों का कोई अच्छा काम हो जाए? या अखिलेश यादव से आपने क्या कह दिया कि संजय चौधरी जी बहबूदी की भी बात की? रजवी साहब कह रहे हैं कि सब कुछ सामान है, की बहबूदी की बात। अखिलेश कटियार जी कह रहे हैं कुछ भी सामान है नहीं, हाहाकार मचा है।